हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का जो फाइनल रिजल्ट आया है, जिसको आप एचपीएससी की साइट पर जाके देख सकते हो आपके अपने रोल नंबर को। उस फाइनल रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और इस रिजल्ट से हमें कट ऑफ क्या मिली है, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ मिली है कि भाई जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सीट कैप्ट यानी कि कोर्ट केस या किसी अन्य कारण की वजह से अगर कोई सीट को कैप्ट रखा गया है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की यानी कि यूआर। अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर 140 सीट्स थी। 7 ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन के नाम से थी। तो उसमें से लगभग 118 सीट भरी गई हैं और 5 सीट भरी गई है ईएसएम यानी कि 123 सीट भरी जा चुकी हैं, यानी 17 सीट अभी भी पेंडिंग हैं। और 17 सीट पेंडिंग है जिसमें से 2 सीट्स तो इन रोल नंबर के लिए मुझे लग रहा है क्योंकि इनके ना कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, बट इनकी एलिजिबिलिटी का इशू होगा, इसकी वजह से ये 2 सीट्स इनके लिए छोड़ी गई हो। और बाकी जो 15 सीट है वो कोर्ट केस के वजह से छोड़ी जा सकती है। ठीक है, 15 सीट यानी कि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ गई है 54.40 जनरल कैटेगरी की इस रिजल्ट के बेसिस पर। तो टोटल अभी भी 15 सीट्स ऐसी हैं जो वैकेंट पड़ी है, दो ये मिला के 17 बन जाती है। इनको अभी कैप्ट रखा गया है जनरल, यानी कि अगर रिजल्ट कोर्ट केस के नतीजों के बाद फिर से रिवाइज होता है तो 15 कैंडिडेट और ऐड होंगे, मिनिमम 15 से 17 कैंडिडेट। अगर इनकी एलिजिबिलिटी में इशू आता है तो 2 कैंडिडेट और ऐड होंगे, यानी 17 कैंडिडेट टोटल ऐड होंगे जनरल कैटेगरी के अंदर। तो यानी जो कट ऑफ 54.4 पर गई है वो आप लगा सकते हो एक नंबर और नीचे चली जाएगी, यानी 53 के आसपास आ जाएगी ये कट ऑफ। ठीक है, 53 के आसपास ये कट ऑफ आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर टोटल सीट्स थी 25, जिसमें से इन्होंने 23 फिल करी हैं। ठीक है, अगर टोटल कैंडिडेट काउंट करोगे तो 30 बनते, 30 में से 7 तो जनरल कैटेगरी में चले गए, तो 23 बचे। 23 इन्होंने फिल कर दिए। उसके बाद दो दो सीट्स हैं जिनको कैप्ट रखा गया है, वैकेंट रखा गया है। ठीक है, तो 2 कैंडिडेट और आ सकते हैं ईडब्ल्यूएस के अगर रिजल्ट आने के बाद। तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी कट ऑफ फिलहाल गई है 44.35। इसके अंदर 2 और ऐड हो जाएंगे तो एक और नीचे आ जाएगी कट ऑफ लिस्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं बीसीए कैटेगरी की। तो बीसीए कैटेगरी के अंदर टोटल 26 सीट्स थी, जिसमें से 21 तो फिल हो गई हैं। ठीक है, अगर आप कैंडिडेट काउंट करोगे तो टोटल 28 कैंडिडेट आएंगे, जिसमें से 9 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर मूव कर गए और 21 पीछे बच गए। अब इसमें से एक ये है, अगर यहां से ये कट ऑफ गिरेगी ना जनरल की, अगर यहां गिरती है तो इसके बाद बीसीबी ए का एक कैंडिडेट और आ जाता है, बीसीए बी का कैंडिडेट, उससे भी फर्क पड़ेगा, यहां पर ज्यादा फर्क पड़ेगा उससे, यानी कि बीसीए का, उससे ये कट ऑफ और नीचे जा सकती है, क्योंकि वहां गिरेगी तो यहां भी कट ऑफ ये गिरेगी तो और नीचे जा सकती है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं अपन बीसीबी कैटेगरी की। बीसीबी कैटेगरी के अंदर अब तक 7 फील्ड हो चुकी हैं, पीछे बचती है 13, मतलब पीछे बचती है 6 सीट जिनको कैप्ट रखा गया है। ठीक है, तो और इसकी कट ऑफ गई है 46.49। यानी अगर हम बात करें तो अगर वहां से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गिरेगी तो यहां पर ये 6 कैंडिडेट की जगह 7 कैंडिडेट भी आ सकते हैं, 8 कैंडिडेट भी आ सकते हैं, क्योंकि वो उस कट ऑफ पर डिपेंड करेगा जनरल वाले पे। क्योंकि जनरल पे इनके इनके जो कैंडिडेट होंगे कुछ जो कि 53 पर बैठे हैं वो जनरल में मूव करेंगे, जनरल में मूव करेंगे तो ये भी कम ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अगर लास्ट हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 51 सीट थी, जिसमें से 32 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और टोटल उनकी कट ऑफ गई है 35.03, यानी 19 सीट्स को वैकेंट रखा गया है। यानी अगर हम टोटल वैकेंट की बात करें तो 6 इसकी वैकेंट हो गई है, 5 यहाँ से हो गई है, 11 और 2 13,
13 और 17 कितनी होती हैं, 30 होती हैं। और हमारे पास जो रिजल्ट आया था उसके अंदर 30 का ही था शायद डाटा, जिसका इनएलिजिबिलिटी का केस था। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो इतनी सीट्स हमारी जो वैकेंट है कोर्ट केस की वजह से और कुछ एलिजिबिलिटी की वजह से। और अगर हम कट ऑफ का ओवरऑल डाटा देखें तो यूआर की कट ऑफ जो हमें इस रिजल्ट के बेसिस पर लग रही है वो 54.40 है, ईडब्ल्यूएस की 44.35 है, बीसीए की 45.359 है, बीसीबी की 46.49 है, एससी की 35.03 है। अब यहाँ से ये कट ऑफ अगर गिरती है तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा किसी की कोई भी इंक्वायरी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है और हमसे पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में। और आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए भी हम एक नई वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही। धन्यवाद।